काराकाट विधानसभा सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल किया है और ज्योति सिंह ने यहां बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें इस विधानसभा के चुनाव में इस सीट से महिलाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 1.5 साल से काराकाट में घूम रही हैं, लोगों के बीच मौजूद रही हैं, लोगों के दुख दर्द को उन्होंने सुना है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं कि उनकी जीत यहां से सुनिश्चित है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, एक समय था जब मैं कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उस समय सबसे ज़्यादा कॉल मुझे महिलाएं करती थी और मुझे महिलाओं द्वारा ही बोला गया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए, अगर आप पीछे हटती हैं तो फिर हमारी हिम्मत टूट जाएगी। आपके साथ इतना समर्थन है, फिर भी आप अगर पीछे हट जाती हैं तो फिर हमारा क्या होगा। तो महिलाओं का बहुत समर्थन है, मुझे पता है कि महिलाएं मेरे साथ बहुत। कौन किसी का सहयोग मिल रहा है? जी बिल्कुल। और मोतिहारी विधानसभा सीट से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मोतिहारी विधानसभा सीट पर तो इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो फ्रेंडली फाइट की बात आपने सुनी होगी और इससे पहले भी कुछ लोगों के बीच में लड़ाई देखी होगी चुनावी मैदान में, लेकिन यहाँ पति पत्नी ही आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोतिहारी विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है वो पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देवा गुप्ता दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवा गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तो मोतिहारी में इस बार मतलब दिलचस्प मुकाबला होगा। यहाँ पति पत्नी ही आमने सामने नजर आएंगे क्योंकि दोनों ही की तरफ से नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया गया है। हालांकि अब जनता के हाथ में है कि पति और पत्नी के बीच में जीत किसकी होती है, लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, एक चुनावी मैदान में मोतिहारी विधानसभा सीट पर पति पत्नी आपस में ही होंगे। मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता और उनके पति देवा गुप्ता दोनों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देवा गुप्ता ने जहां आरजेडी के सिंबल पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता ने भी स्वतंत्र रूप से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। बदलनी है, नई सरकार लानी है, युवाओं की नौकरी देनी है, महिलाओं को 2,500 रुपया देना है, हर घर में नौकरी देना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। चुनावी मुद्दा मेरा यही है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनाना है और बिहार को एक नया बिहार फिर से बनाना है, और ताकि बिहार में जो युवाओं की समस्या है वो दूर हो सके। और इस बीच आपको बड़ी खबर गोपालगंज से बताते हैं। देखिए, गोपालगंज में भी एनडीए के अंदर कुछ खींचतान देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर मामला जो है वो सुलझा लिया गया है। एनडीए के जो प्रत्याशी यहां से बनाए गए थे, उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस लेने के साथ ही जनसुराज उम्मीदवार डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने भी नामांकन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर गोपालगंज और बरौली विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए आमने सामने है। जनसुराज प्रत्याशी के नामांकन की वापसी को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प और रोचक होते जा रहा है, क्योंकि यहां से बीजेपी के जो बागी विधायक थे जिन्हें टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया था, बरौली विधानसभा के रामप्रवेश राय, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है और एनडीए उम्मीदवार मंजीत सिंह को समर्थन दिया है। उसी तरह से गोपालगंज विधानसभा में बीजेपी की विधायक कुसुम देवी के बेटे अनिकेत सिंह ने बागी होकर निर्दलीय नामांकन किया था, उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस तरह से बीजेपी ने अपने जो बागी विधायक थे उन्हें मनाकर अपने साथ ले लिया है। तो सीधे तौर पर गोपालगंज और बरौली विधानसभा है, यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला जो है वो सीधा हो चुका है, लेकिन कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन लिया। इस बीच गोपालगंज विधानसभा से जनसुराज के जो उम्मीदवार थे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। तो गोपालगंज विधानसभा में जो चुनाव है
वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हो गई है। उसी तरह से बरौली विधानसभा में भी एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि जो बागी विधायक थे, बागी उम्मीदवार थे, उन्हें बीजेपी ने मना लिया है और उनका नामांकन वापस करा दिया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।